तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने असल में रातों रात लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर स्कैम्स और डिजिटल अरेस्ट की। मतलब आजकल हर दूसरी खबर यही है कि कैसे बड़े बड़े स्मार्ट लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, ये पूरा मामला उतना सीधा बिल्कुल नहीं है जितना हमें स्क्रीन पर दिखता है। तो चलिए इस पूरे मायाजाल को एकदम गहराई से डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा मिथक क्या है? यही ना कि शायद सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही इन स्कैम्स में फंसते हैं। बिल्कुल गलत। असल में डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। होता क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त बहुत ही सक्सेसफुल लोग, जिन्हें अपने दिमाग और समझ पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, जिनका आईक्यू काफी हाई है, वही लोग आजकल इन स्कैमर के सबसे बड़े प्राइम टारगेट बने हुए हैं। उनके लिए ना एकदम खास और कस्टमाइज्ड जाल बिछाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, सुरक्षित होने का भ्रम, मतलब द इल्यूजन ऑफ इम्यूनिटी। देखते हैं कि असल में इन आधुनिक जालों में कौन लोग फंस रहे हैं और कैसे ये भ्रम टूटता है। तो जब हम विक्टिम्स की लिस्ट देखते हैं तो सच में दिमाग चकरा जाता है। ये कोई आम लोग नहीं है। इस लिस्ट में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी तक शामिल हैं। सोचिए, जैसे पंजाब के एक रिटायर्ड आईजी का मामला सामने आया था। अब जो इंसान जिंदगी भर क्रिमिनल्स को पकड़ता रहा हो, वो इसमें कैसे फंस गया? इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन, एलीट क्लास के लोग और महंगे स्मार्टफोन या आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। मतलब साफ है, कोई भी, लिटरली कोई भी इस जाल में फंस सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि आज के समय में सिर्फ अपना पासवर्ड मजबूत रखना या डिजिटल फुटप्रिंट्स छुपाना काफी नहीं है। डार्क वेब ना एक गहरे समंदर की तरह है। सच ये है कि स्कैमर्स के पास आपको फंसाने के लिए आपका सारा जरूरी डेटा पहले से ही मौजूद है। तो अब बचाव इस बात में नहीं है कि हम छुपें कैसे, बल्कि इसमें है कि हम उनके बिछाए हुए ट्रैप को पहचानें कैसे। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर, डिजिटल अरेस्ट का मनोवैज्ञानिक जाल। ये कोई सीधी चोरी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग से खेला जाने वाला एक बहुत ही शातिर खेल है। इसे समझने के लिए एक जादू के खेल के बारे में सोचिए। जब एक जादूगर स्टेज पर किसी लड़की की गर्दन काटने का इल्यूजन क्रिएट करता है, तो क्या होता है? देखने वालों के दिमाग में अचानक पैनिक होता है। कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इंसान का सारा लॉजिक, सारी सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल सुन्न कर देते हैं। जब तक उस जादू का राज सामने नहीं आता, दिमाग काम ही नहीं करता। स्कैमर्स बिल्कुल यही करते हैं। वो डर और पैनिक का एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि सामने वाला इंसान लॉजिक भूलकर पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। ध्यान रहे, ये कोई एक दिन में होने वाली रैंडम घटना नहीं है। ये बहुत ही सोच समझकर धीरे धीरे बुना गया एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कई बार तो स्कैमर्स किसी का भरोसा जीतने के लिए 1.5 साल तक का समय लगाते हैं। वो पुलिस या कानून का डर दिखाते हैं, इंसान को दिमागी तौर पर एकदम अकेला कर देते हैं और फिर अचानक से अपना असली जाल फेंकते हैं। अब आते हैं तीसरे अहम पहलू पर, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हथियार। क्योंकि सच कहूं तो इसी तकनीक ने इस पूरे फ्रॉड के खेल को एक अलग ही और बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। होता क्या है कि जब कोई इस फ्रॉड में फंसता है तो उसे लगता है कि वो एक साथ 12 अलग अलग लोगों से बात कर रहा है। कभी कोई कस्टमर ऑफिसर फोन पर है, कभी कोई पुलिस वाला डरा रहा है, तो कभी कोई दोस्त या फॉरेन बिजनेस पार्टनर बात कर रहा है। लेकिन असलियत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्क्रीन और फोन के पीछे सिर्फ एक अकेला स्कैमर बैठा होता है। जी हां, सिर्फ एक, जो एआई बॉट्स और वॉइस क्लोनिंग की मदद से सारे डिजिटल तार हिला रहा होता है। ये एआई टूल्स ना क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत बड़े मल्टीप्लायर का काम करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके एकदम परफेक्ट, बिना ग्रामर की गलती वाली स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। रियल टाइम वॉइस क्लोनिंग से किसी की भी आवाज हूबहू कॉपी कर ली जाती है और भाषा तुरंत लाइव ट्रांसलेट हो जाती है। मतलब एआई ने इन ठगों को ऐसी ताकत दे दी है कि वो बिना कोई गलती किए कई किरदारों वाला ये पूरा ड्रामा बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए। यही हमारा चौथा पॉइंट है, बचने का रास्ता, गोल्डन आवर और 1930। चलिए इस भ्रम को तोड़कर सीधा एक इमरजेंसी एस्केप प्लान पर बात करते हैं। देखिए, यहां सारा का सारा खेल स्पीड का है। फ्रॉड का एहसास होने के तुरंत बाद का जो 1 से 1.5 घंटे का समय होता है ना, उसे गोल्डन आवर कहते हैं। ये वो क्रिटिकल टाइम है जिसमें अगर सही कदम उठा लिया जाए तो चोरी हुए पैसों को फ्रीज करने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब पैसे गायब होने से पहले ही उन्हें रोका जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सीधा इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है।
सबसे पहले बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। फ्रॉड हो गया है, इसे एक्सेप्ट करें और फिर बिना 1 सेकंड बर्बाद किए 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। वहां अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी दें। ऐसा करते ही अथॉरिटीज आपके उस पैसे पर एक लीन मार्क लगा देती हैं, जो अलग अलग बैंकिंग लेयर्स में जाकर पैसे को फ्रीज कर देता है। और हाँ, इसके तुरंत बाद cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी फॉर्मल शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। ये स्टेप्स ही हमारी सबसे बड़ी ढाल हैं। अब ये गोल्डन आवर इतना कम समय का क्यों है? तो चलिए 5वें पॉइंट पर चलते हैं, पैसों का सफर। देखते हैं कि ये स्कैमर्स चोरी किए हुए पैसे को कितनी तेजी से सिस्टम से गायब करते हैं। ये टाइमलाइन सच में डराने वाली है। 0 मिनट पर पैसा पहले हैक किए गए अकाउंट में आता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो पैसा ऑटो ट्रांसफर होकर किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है। 30 मिनट होते होते उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है और 60 मिनट के भीतर 60 मिनट में उस पैसे से रोबक्स जैसे इंटरनेशनल गेमिंग टोकन या गिफ्ट कार्ड खरीद लिए जाते हैं। मतलब 1 घंटे के अंदर हार्ड कैश पूरी तरह से एक ऐसे डिजिटल टोकन में बदल जाता है जिसे ट्रैक करना लिटरली नामुमकिन है। यहीं पर एक बहुत ही सीरियस वार्निंग देना भी जरूरी है। कभी भी किसी भी लालच में आकर अपना बैंक अकाउंट किसी को किराए पर ना दें या शेयर ना करें। आजकल जो नए एआई सिस्टम हैं वो इस तरह के सस्पिशियस मनी मूवमेंट और अकाउंट्स को तुरंत फ्लैग कर देते हैं, और अगर कोई इसमें शामिल पाया गया तो उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई होती है और सारे एसेट्स तक फ्रीज हो सकते हैं। तो इस शॉर्टकट से बिल्कुल दूर रहना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। जब स्कैमर्स के पास हमारा डेटा पहले से है, जब उनके पास सबसे तेज दिमाग वालों को भी चकमा देने वाले एआई टूल्स हैं, तो सोचना यह है कि जब ये जाल अगली बार बिछेगा तो क्या हम सब अपनी डिजिटल सुरक्षा के इन सही इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के साथ तैयार होंगे? सोचने वाली बात है ना? जानकारी ही असली बचाव है।